Hello, class ninth. Very good morning. How are you all? I hope all are fine. In this class, we are going to discuss about chapter. Stanza 6. That is in. It is intriguing, है ना? तो यहाँ से हम देखेंगे. पहली बात, इंट्रिगिंग का मतलब होता है फैसिनेटिंग, अट्रैक्टिव, रुचिकर. तो इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच एवरीन फंक्शन सो effortlessly without hearing in our 2 hour discussion. She never missed a word. Men with bushy beards give me trouble. She laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. है ना? इसका मतलब कि एवेलियन को जो श्रवण शक्ति हीनता के अभाव में बिना अधिक परिश्रम के कार्यरत देखना बहुत ही आकर्षक कार्य एवं जिज्ञासाकृत है. हमारे उसके संग 2 घंटे का वार्तालाप में उसने किसी भी शब्द का अभाव न किया. उसने हंसकर कहा, लंबी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशानी देते हैं. केवल होठों को ही नहीं देखना होता है, सारे चेहरे को देखना होता है, विशेष रूप से आँखों को. वह स्कॉटलैंड के लहजे में बिना बाधा के बोलती है. वह कहती है, मेरी वाणी स्पष्ट है. मैं सुन सकती थी जब मैं 11 वर्ष की थी, परंतु इससे यह वर्णन प्राप्त नहीं होता कि किस प्रकार उसने फ्रेंच को सीखा और मूल जापानी में पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया. ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एज पर म्यूजिक से. एज पर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. इट tingles in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By learning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. ठीक है, मतलब आश्चर्य नहीं था. सॉरी, यहाँ से क्या था कि एज फॉर म्यूजिक. तो संगीत के लिए यह वर्णन करती थी, यह मेरे शरीर के सभी हिस्सों में बहता है. यह मेरी चमड़ी, गाल की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी सुई की तरह चुभता है. जब वह ज़ाइलोफोन को बजाती है, वह अपनी उंगलियों के पैरों से गुजरती हुई आवाज़ का अनुभव कर सकती है. ढोल के साथ झुकने पर वह अपने शरीर से इसकी गूंजों के प्रवाह का अनुभव कर सकती है. लकड़ी के चबूतरे पर वह अपने जूते निकालती है ताकि उसके नंगे पैरों और टांगों के ऊपर स्फुरण का संचार हो सके. ठीक है, क्लियर बच्चों? आगे देखेंगे हम. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. है ना? आश्चर्य नहीं आश्चर्य नहीं, एवलिन अपने श्रोतागणों को मोह लेती है. उसने सन 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का विशिष्ट सम्मानित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर इनाम द्वारा सम्मानित किया गया. जेम्स ब्लेडर्स ढोल मास्टर कहते हैं कि भगवान उसकी श्रवण शक्ति ले ली है, परंतु उसने उसे कुछ विशिष्ट गुण दिया है.
जो कुछ भी वह सुनती है वह अनुभव करती है, हम सभी के से अधिक गहनता से। इस कारण से वह संगीत को इतनी सुंदरता से वर्णित करती है। ठीक है, कहता है एवलिन कन्फेसेस, यहाँ से देखेंगे 9 स्टेंजा। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्क alcoholic. I have just go to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration of deaf children. For deaf children, they see that there is a now here, mm, that they cannot go. एवलिन स्वीकार करती है कि वह एक सतत कार्यरत मेहनतकश की तरह है। मुझे केवल कार्य को करना है जो अक्सर उच्च कोटि के संगीतज्ञों से भी अक्सर कठिन है, परंतु इनाम बहुत अधिक है। नियमित सामूहिक संगीत के अतिरिक्त एवलिन जेलों और अस्पतालों में निःशुल्क संगीत का आयोजन करती है। वह नवयुवक संगीतज्ञों से के लिए उच्च प्राथमिकता और कक्षाओं का आयोजन करती है। बधिर बच्चों के लिए बीथोवन फंड के एन रिचलिन कहते हैं, वह बधिर बच्चों के लिए एक चमत्कारिक प्रेरणा है। बधिर बच्चे यह अनुभव करते हैं कि अब कोई स्थान नहीं है जहां वे नहीं सकते। ओके, तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। हम पॉइंट स्ट्रेंजर 10 से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कितना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वर्ड मीनिंग्स को आप लिखते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।